एक रिक्शा वाले ने ठंड में अनजान लड़की को मुफ्त में घर छोड़ा। 15 साल बाद वह लड़की उसकी किस्मत बदल देती है। कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका पैसा नहीं बल्कि उसकी इंसानियत होती है। कभी कभी बिना किसी स्वार्थ के किया गया एक छोटा सा अच्छा काम सालों के बाद ऐसी खुशियां लौटा कर लाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह कहानी है एक गरीब रिक्शा वाले राघव की, जिसने एक ठंड रात में एक अनजान लड़की की मदद की और 15 साल बाद उसी लड़की ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में राघव नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक छोटा बेटा और बूढ़ी माँ थी। पूरे दिन रिक्शा चलाने के बाद भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन गरीबी के बावजूद राघव ने कभी अपनी ईमानदारी और इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा। दिसंबर की एक कड़ाके की ठंड वाली रात थी। रात के लगभग 11 बज चुके थे। सड़कें लगभग सुनसान थी। राघव घर जाने वाला ही था। बस स्टैंड के पास उसे एक लगभग 10-11 साल की लड़की रोते हुए दिखाई दी। राघव उसके पास गया और प्यार से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम यहाँ अकेली क्यों हो खड़ी हो? लड़की रोते हुए बोली, मेरी बस छूट गई है। मेरा बैग भी कहीं खो गया है। मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव ने चारों तरफ देखा। इतनी रात में वहां कोई नहीं था। उसने बिना कुछ सोचे कहा, आओ बेटी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लड़की घबराकर बोली, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। राघव मुस्कुराया और बोला, बेटियां किराया नहीं देती है। पूरे रास्ते लड़की चुपचाप बैठी रही। जब वे उसके घर पहुंचे तो उसके माता पिता दरवाजे पर बेचैन खड़े थे। बेटी को सुरक्षित देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़की के पिता ने राघव को पैसे देने चाहे, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी बेटी कहीं फंस जाती तो मैं भी यही उम्मीद करता कि कोई उसे सुरक्षित घर पहुंचा दे। इतना कहकर वह वहां से चला गया। समय बीतता गया। 15 साल गुजर गए। राघव की उम्र बढ़ गई। अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। एक दिन सड़क दुर्घटना में उसकी रिक्शा बुरी तरह से टूट गया। इलाज और नए रिक्शे के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने रिक्शा चलाने का भी छोड़ दिया। घर की हालात बहुत खराब हो गई। कभी कभी 2 वक्त का खाना भी उसे मुश्किल से मिलता था। एक दिन शहर में बड़ी कंपनी की तरफ से गरीब लोगों के लिए सहायता शिविर लगाया गया। लोगों ने राघव से भी वहां जाने को कहा। राघव वहां पहुंचा तो देखा कि मंच पर एक युवा मुख्य अतिथि के रूप में बैठी थी। वह एक सफल उद्योगपति और समाज सेविका बन चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर राघव पर पड़ी, वह तुरंत मंच से नीचे उतर आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राघव के सामने हाथ जोड़कर बोली, क्या आपने मुझे पहचाना? राघव ने ध्यान से देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया। महिला मुस्कुराकर बोली, 15 साल पहले एक ठंडी के रात में आपने एक डरी हुई लड़की को बिना किराए के लिए उसके घर छोड़ा था। वह लड़की मैं हूँ। राघव कुछ पल ही के लिए शब्द रह गया। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर उस रात आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मेरी जिंदगी किसी और दिशा में चली जाती। आपने मुझे सुरक्षित घर पहुंचाकर सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे पूरी पूरी परिवार की खुशी बचाई थी। उसने सबके सामने राघव के पैर छुए। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कुछ दिनों के बाद उस महिला ने राघव के लिए नया ई रिक्शा खरीदवाया। उसके बेटे की पूरी पढ़ाई की खर्चा उसने अपने ऊपर लिया। इतना ही नहीं कि उसने राघव को अपनी कंपनी में सम्मानजनक नौकरी भी दिला दी, ताकि बढ़ती उम्र में उसे सड़क पर मेहनत न करनी पड़े। राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने उस रात सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। महिला ने जवाब दिया, नहीं चाचा, उस रात आपने इंसानियत निभाई थी और इंसानियत का कर्ज जिंदगी कभी नहीं भूलती। उस दिन के बाद राघव की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने एक बात कभी नहीं बदली। जब भी उसे कोई ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका मिलता, वह बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ जाता, क्योंकि उसे विश्वास था कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, ले देर से जरूर मिलता है, पर मिलता अवश्य है।